रेलवे के नई वैकेंसी का इंतजार कर लाखों अभ्यर्थी का एएलपी और टेक्नीशियन का पोस्ट आखिरकार कब तक में ये वैकेंसी अपकमिंग देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए आज जानते हैं। और जैसा कि इससे पहले एक मंथ पहले नवंबर के मंथ में एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कि जल्द ही रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई, देख सकते हैं कि ये दिसंबर का मंथ भी अब अंतिम है कि जाने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो आखिरकार रेलवे के द्वारा वैकेंसी कब तक में जारी करेंगे या होगा कि नहीं होगा, तो आज की इस क्लास में आप लोग बने रहें। और आप लोगों का एज रिलेक्शन क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या होगा CBT 1 CBT 2 पेपर का, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा। देखिए, क्वालिफिकेशन ALP और टेक्नीशियन में यदि आप 10th के बाद ITI और ITI में सभी ट्रेड से नहीं, यदि उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन ये सब ट्रेड है तो आप लोग ये एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद डिप्लोमा भी इसी तरह का, इलेक्ट्रिकल ये सभी ट्रेड से किए हैं तो भरने के लिए एलिजिबल हैं। बीटेक और बी इंजीनियरिंग कोर्स है, इससे भी हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ ही 12th में यदि PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है 12th साइंस पेपर में, तो आप एक पोस्ट भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। सिर्फ ये 12th में यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट ही, सिर्फ वो भी एक टेक्नीशियन के पोस्ट पे, और बाकी यदि ये सब किए हैं तो आप दोनों पोस्ट भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एज क्या होगा। इसमें एज जो है जनरल से है तो 18 से 30 वर्ष है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलेक्शन क्या होगा, 3 साल OBC के लिए छूट होगा एज में, और SC ST के लिए 5 साल की छूट दिए जाते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपका CBT 1 CBT 2 के एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें CBT 1 में आपका एक एग्जाम होगा, CBT 2 में जो है उसमें 2 एग्जाम है, एक पार्ट 1 पार्ट 2। यदि आपका पार्ट 2 क्लियर होता है तभी आपका पार्ट 2 के पेपर चेक किए जाते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। इसमें साइंस पेपर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और GS से 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, 60 मिनट का टाइम दिए जाएंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ये पेपर CBT एग्जाम 2 का है और इसमें ये देख सकते हैं पार्ट 1 यानी A, इसमें साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और GS से 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होगा, 90 मिनट के समय दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/3 का। और लास्ट जो ये पेपर होगा, ये पेपर यदि आप क्वालिफाइड होते हैं यानी पास मार्क्स सिर्फ इसमें लाते हैं तो आपका तभी पार्ट 2 के पार्ट 1 पेपर चेक किए जाएंगे, यानी कि CBT एग्जाम के पार्ट 1 के पेपर चेक होंगे। तो इसमें ट्रेड से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 75 क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स, और इसमें टाइम जो होगा ये 20, इसमें टाइम की बात करें 60 मिनट के समय दिए जाएंगे और तभी ये पेपर क्लियर होने के बाद आपका CBT 2 के पार्ट 1 के पेपर चेक होंगे। तो इसमें एक साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट यानी कि ALP के लिए यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होगा। ये आपका आंख जांच किए जाते हैं, ये सभी कुछ टेस्ट होते हैं और आंख से रिलेटेड। और ALP क्या होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं ये ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। क्या तुरंत ही आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा ट्रेन का ड्राइवर के लिए पोस्ट दे देंगे? नहीं, आप ट्रेन में देखे होंगे 2 गो होते हैं वहाँ पे ड्राइवर के, यहाँ एक बगल में बैठे जो होते हैं उसी को असिस्टेंट कहा जाता है। ALP की पोस्ट वो वहाँ पे यानी कि सीखते हैं, बाद में वो तब जो है कि वो ड्राइवर के लिए बनते हैं। तो अभी जो है कि आपका असिस्टेंट के रूप में रखे जाएंगे। तो ये पोस्ट आप लोगों का लगभग जो है कि 45,000 से प्लस पोस्ट में वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे और ये जल्द ही वैकेंसी आप लोगों का आने वाला है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसी तरह के अपडेट सही समय पे मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।